कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इतनी जी तोड़ मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी पैसों की आज़ादी एक बहुत दूर का सपना क्यों लगती है? आज हम इसी सोच की तह तक जाएंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, द एजुकेशन ट्रैप, यानी कि शिक्षा का जाल। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। कई सारे रिसर्च और एनालिसिस के बाद ये सवाल सामने आया है, आखिर 99.6% लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? और ये सवाल उन सारी पुरानी बातों पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है जो हमें सफलता के लिए बताई जाती हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? पर ये एक बहुत बड़ा दावा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट बनाने के लिए डिजाइन की गई है। क्या इस दावे में कोई सच्चाई हो सकती है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो आखिर ये एजुकेशन ट्रैप है क्या भला? चलिए इसको जरा ठीक से समझते हैं, इसकी जड़ तक जाते हैं। तो देखिए, ये जाल इस सोच पर टिका है कि स्कूल से नौकरी का जो हमारा पारंपरिक रास्ता है वो हमें सुरक्षा तो जरूर देता है, पर क्या ये हमें सच में अमीर बनने का मौका देता है? असल में ये सिस्टम स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है, दौलत बनाने के लिए नहीं। और यहीं पर मानसिकता का एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक कर्मचारी की तरह सोचना सिखाता है, मतलब सुरक्षा ढूंढो और जैसा कहा जाए वैसा करो। लेकिन दौलत बनाने के लिए एक मालिक की मानसिकता चाहिए, यानी संपत्ति बनाओ और थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क उठाओ। तो अब सवाल ये है कि अगर इससे बचना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, इसकी पूरी मशीनरी क्या है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी जड़ें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की हैं। इसे डिजिटल युग के लिए नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जहां बस आज्ञाकारी और अनुशासित कर्मचारियों की ज़रूरत थी। और शायद इस सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमी ये है कि हमारे सिलेबस से क्या चीज़ गायब है? फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की समझ। हमें अलजेब्रा और इतिहास तो पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे और दौलत के बारे में लगभग कुछ भी नहीं सिखाया जाता। और इसी का नतीजा है कर्ज की सजा। सोचिए, 2024 तक सिर्फ अमेरिका में स्टूडेंट्स पर $1.78 ट्रिलियन का कर्ज है। ये एक ऐसी चौंकाने वाली संख्या है जो कई लोगों को अपने करियर की शुरुआत में ही मीलों पीछे धकेल देती है। और अब देखिए ये कड़वी सच्चाई, इतने सारे लोग इतना कर्ज लेकर जो डिग्री हासिल करते हैं, उनमें से लगभग आधे तो उस डिग्री से जुड़ी नौकरी भी नहीं कर रहे होते। मतलब इतना पैसा और समय एक ऐसी चीज के लिए लगाया गया जिसका वो शायद इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सिस्टम हमें जवाब रटना सिखाता है, सवाल पूछना नहीं। ये एक रूपता को इनाम देता है और असफलता को सजा। और ये चीज दौलत बनाने के लिए जरूरी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बिल्कुल उलट है। ऐसे में कोई कामयाब कैसे हो सकता है? चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका समाधान क्या है? देखिए, बाहर निकलने का मतलब पढ़ाई छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है। इसके लिए 4 जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, स्किल को प्राथमिकता दें। डिग्री से ज्यादा जरूरी है वो हुनर जो बाजार में काम आए। दूसरा, खुद को पैसों के मामले में एजुकेट करें, इन्वेस्टिंग और संपत्ति बनाने के बारे में सीखें। तीसरा, एंटरप्रेन्योर वाली सोच अपनाएं, रिस्क लेने से न डरें और गलतियों से सीखें। और चौथा, संतुलित विकास करें, टेक्निकल हुनर के साथ साथ इमोशनल समझ भी बहुत जरूरी है। मतलब अब हमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर वाली सोच से आगे देखना होगा। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और डेटा साइंस जैसे नए जमाने के फील्ड्स में डिग्री से ज्यादा आपके स्किल को महत्व दिया जाता है। और सिर्फ बातें नहीं, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। जो खास स्किल सिखाने वाले प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि कोडिंग बूट कैंप, वहां से निकलने वालों को अक्सर पारंपरिक डिग्री वालों की तुलना में कहीं ज्यादा सैलरी में उछाल मिलता है। और देखिए, सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरा जॉब मार्केट बदल रहा है। गूगल, एप्पल और IBM जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी अब कई नौकरियों के लिए डिग्री नहीं मांग रही हैं। वो प्रैक्टिकल स्किल को ही सफलता का असली पैमाना मान रही हैं। तो आखिर में हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकना पड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जहां आज के 65% छात्र,
भविष्य में ऐसी नौकरियां करेंगे जो अभी मौजूद भी नहीं है। हमें खुद से ये पूछना होगा कि एक मूल्यवान शिक्षा का असली मतलब क्या है। क्या हम आने वाली पीढ़ी को बीते हुए कल के लिए तैयार कर रहे हैं या आने वाले कल के लिए?